मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। 4 रोज़ पहले 9 हाई मास्ट जो शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर दरेगांव नेशनल हाईवे नंबर 3 तक 9 हाई मास्ट लाइट और दोनों साइड पर नए पोल, क्रॉसिंग पोल, इसका काम शुरू हो चुका है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट से आगरा रोड को खूबसूरत बनाने के लिए काम की शुरुआत हमने की है और 1-2 दिन में वर्क ऑर्डर हो जाएगा। 127 करोड़ रुपए से मालेगांव शहर के मेन रास्ते की तामीरी काम की शुरुआत हो जाएगी। सीमेंट कंक्रीट रोड बन जाएगी और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 6 महीने में ये शहर के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। तामीरी काम आवाम को दिखने लगेंगे, ज़मीन पर दिखेंगे और ये शहर को आगे ले जाना ही सेकुलर फ्रंट हमने बनाया था। शहर की तामीर, तरक्की, शहर का विकास, शहर का डेवलप, यह हमारे एजेंडे में शामिल है और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, साफ सफाई को लेकर के अभी कई दिनों से बड़ी परेशानी है, कचरा और ये रोड में रहता है। बात ऐसी है कि एक सिस्टम चल रहा है कॉरपोरेशन में कई वर्षों से। एक कचरा कलेक्शन करने वाले का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, सफाई के लिए, गटरे निकालने के लिए लेबर का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो जो लेबर सफाई करता है, जो गटर निकालता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी नया कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना है, टेंडर कॉल करना है, इसके लिए ये दुश्वारी आ रही है। लेकिन पहले जो काम होता था उसमें भी क्वालिटी नहीं थी, जब भी शिकायत थी, आज भी शिकायत है। लेकिन ये कोशिश हमारी चल रही है कि आइंदा अगर टेंडर निकल रहा है तो आइंदा शिकायत नहीं रहना चाहिए आवाम को। इसके लिए एक मजबूत लाएमल बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी सेकुलर फ्रंट की हमारी मीटिंगें भी चल रही है, अधिकारियों से तालमेल हम लोग कर रहे हैं। टेंडर स्लैश करने के लिए काफ़ी देरी होगी। शहर में जो कचरा नहीं होता उसकी वजह से मच्छरों की तादाद बढ़ गई, मच्छरों की वजह से बीमारियां भी बढ़ गई। और जिस तरह से पिछले दिनों आपने आरोग्य की शिकायत की थी, तो क्या आरोग्य के बारे में कोई सुधारना होगी या तब्दीलियाँ उसमें भी की जाएगी? कलेक्टर साहब का मुझको फ़ोन आया था एतवार के दिन और कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से कलेक्टर साहब को फ़ोन आया था कि मालेगांव शहर के अंदर डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कॉरपोरेशन में आप मीटिंग लीजिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉरपोरेशन और उसका पूरा एक अड़ावा जायज़ा हम लोग लेंगे। कोशिश की जाएंगी कि बीमारी ना हो। लेकिन मैंने बार बार बोलता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट अगर सही तरीके से चलेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर सियासत नहीं होगी, राजकारण नहीं होगा, अगर एक समाज दूसरे समाज में भेदभाव अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं होगा, तो सरकार के तरफ से करोड़ों रुपया आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मजीद कॉरपोरेशन भी डॉक्टर देती है हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने खर्चे से, कॉरपोरेशन के खर्चे से। पूरी सहूलत होने के बाद भी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह है कि 2 समाज के अंदर भेदभाव नज़र आता है मुझको, और वहाँ पर पॉलिटिक्स, सियासत होती है। और यही वजह है कि शहर के अंदर ये मसाइल, बीमारियाँ, सिस्टम सही तरीके से नहीं है। और आप जन्म दाखिले का मामला कहाँ से जुड़ा हुआ है? कॉरपोरेशन का थोड़ी है। जन्म दाखिले का मामला सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन एसआईटी तो बन गई, कई लोगों की इंक्वायरी हो गई, कई लोग जेल गए, जेल से वापस भी आ गए, कई लोग जेल में हैं, लेकिन कुछ लोग छूट गए आज भी। तो ये क्या कॉरपोरेशन के इक्तिदार के लोगों की, ये सिस्टम की गलती नहीं है।
ये हेल्थ डिपार्टमेंट के सिस्टम की गलती की वजह से मसाइल पैदा हुए। मुझको बचना है, बाकी दूसरे फंसे कोई लेना देना नहीं। तो ये तरीक़ेकार चल रहा है। और अगर मैं इससे पहले भी कहा, दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने हेल्थ जो ऑफिसर है उनको तो फ़ोन करके बोला कि यार हम तो एक ठहराव लाते, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को तुमको ताबे में दे देते, हमारी क्या ज़रूरत है कॉरपोरेशन की। तो बहरहाल उनसे बैठ के बातचीत की जाएंगी। और अभी तो कमिश्नर साहब भी तफरी पर है, घूम रहे हैं, हो सकता है आज आ गए तो अच्छी बात है, वो मीटिंग लेकर ये सिस्टम को दुरुस्त तो करे। और नहीं तो लोकल बॉडी जो होती है उसका पावर्स क्या है, महासभा का पावर्स क्या है, ये समझ में आएगा इन दिनों में। सर, पीने के पानी के लिए भी मसला रहता है। हाँ, एक बात यहाँ तो ऐसा है कि अगर शेख आसिफ या सेकुलर फ्रंट के लीडरान अगर कोई अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं तो दूसरे दिन हमारे अपोजिशन के लोग जाके उनका इस्तेकबाल करते कि नहीं आप डरो मत, हम साथ में। इतनी बचकाना हरकत ये शहर के अंदर की जाती है, अल्लाह ही रहम करे। अंडरग्राउंड गटर के नाम पर पूरे शहर के अंदर खोदा गया है, ना कोई फिशवर्क होता है ना कुछ होता है। नहीं, अंडरग्राउंड गटर का काम एक फेस हुआ, सेकंड फेस चल रहा है, अभी थर्ड फेस की तैयारी है। जब ये शहर के अंदर पूरा कंप्लीट अंडरग्राउंड स्कीम मुकम्मल होगी, एक बात। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल शिकायत हमारे पास भी आई है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो ठेकेदार है वो खोदता है लेकिन उसके ऊपर पैचवर्क नहीं करता, ये शिकायत आई है। हम लोग अभी उसका बिल रोके हैं, जब तक वो सिस्टम को सीधा नहीं करेगा, जब तक उसका बिल अदा नहीं किया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अभी जो इमरजेंसी के अंदर कुछ रास्ते पे हम खोद कर पूरा अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वाटर सप्लाई की स्कीम पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो उसकी वजह यह है कि जो 127 करोड़ रुपया और जो बजट में जो काम मंजूर हुए, तो उसके हम लोग इसलिए फौरी तौर पर उसको खुदवा रहे कि उसके ऊपर रास्ता बनाया जा सके कंक्रीट का। ये भी एक वजह उसके अंदर शामिल है। मेगा मेडिकल कैंप को लेकर कई विरोध हो रहा है। इस पर आरोग्य के लिए जो है सबसे बड़ा सहारा अपने पास सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल जो है वो राज्य शासन की तरफ से जिला परिषद की तरफ से चलाया जाता है। उस पर एक कमेटी होती है जो उसके ऊपर देखरेख करती है और उसमें MLA भी एक सदस्य होते हैं। नहीं, एक बात बिल्कुल सच है कि जो जनरल हॉस्पिटल है, स्टेट गवर्नमेंट का GR के मुताबिक यहाँ पर लोकल नुमाइंदे जो है, MLA या दोनों MLA है या इनके प्रतिनिधि की एक कमेटी होती है जो कंट्रोल करेगी हॉस्पिटल को। तो अब हमारे शहर के MLA साहब तो ऐसा बयान देते हैं, अल्लामा इकबाल पुल के नुमानी पुल के ताल्लुक से, कि वो सिटी इंजीनियर बदतमीज़ है, निकम्मा है। MLA साहब ऐसा मुझको लगता है कि वो ग्राम पंचायत के सरपंच का बयान देते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच ऐसा बोलता है कि मेरी नहीं सुनी जा रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, वो ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम पंचायत के मेंबर बोलते हैं। तो जब MLA साहब की कोई पकड़ नहीं रह गई तो हॉस्पिटल में पकड़ नहीं है, उनकी कमेटी की पकड़ नहीं है। मैंने कहा ना, इससे पहले भी कहा कि इनकी क्या है कि ये आओ साहब, बैठो साहब, ड्राई फ्रूट खाओ साहब, कॉफ़ी पियो साहब, ये खुश हो जाते और बाहर निकल के बोलते देखा मेरी कितनी इज्जत किया। तो क्या ये शहर